सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपना कौन सा पाठ चल रहा था? पार्ट 9 ऑब्जर्वेशन बुक में। कौन सी बुक में? ऑब्जर्वेशन बुक में। जो आपका पेपर होगा पोस्ट मिड टर्म फर्स्ट का, उसमें क्या है, कौन सी बुक आएगी? ओनली डिस्कवरी बुक। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन बुक नहीं आएगी। लेकिन काम कौन सी बुक का चल रहा है? ऑब्जर्वेशन बुक का। पार्ट 9 के मैंने 9 प्रश्न तो आपको करवा दिए। आज मैं करवाने जा रही हूँ प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कौन सा है? चलो पढ़ते हैं। क्या आपके अनुसार कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? शायद मैंने आपको प्रश्न लिखवाया भी था, पर उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी। लेकिन आज मैं आपको उसी प्रश्न नंबर 10 की वीडियो बनाऊंगी कि क्या आपके अनुसार कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है और क्यों? यदि हाँ तो उचित कारण सहित उत्तर दीजिए। चलो प्रश्न लिखते हैं। क्या आपके अनुसार कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? प्रश्न नंबर 10। क्या आपके अनुसार कहानी का अन्य शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो उचित कारण सहित उत्तर लिखिए। यदि आपके अनुसार हो सकता है तो उचित कारण सहित इसका उत्तर लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 10। इस कहानी का नसीरुद्दीन और पड़ोसी बेईमान पड़ोसी का भी नाम दिया जा सकता है। हमारे अनुसार, आपके अनुसार पूछा था तो हम ऐसे करेंगे, हमारे अनुसार इस कहानी का अन्य शीर्षक बेईमान पड़ोसी। क्या है? बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन। बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये इसका दूसरा शीर्षक है। पहला कौन सा था? बर्तन और नसीरुद्दीन। लेकिन अब हमारे अनुसार कौन सा हो सकता है? बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन। ठीक है, बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन हो सकता है। ये तो था आपके अनुसार लाइन का आंसर कि आपके अनुसार हमने बता दिया कि हमारे अनुसार इस कहानी का यह शीर्षक हो सकता है। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत ही बेईमान आदमी था। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत ही बेईमान आदमी था। उसकी एक बुरी आदत थी। उसकी एक बुरी आदत। उसकी बुरी आदत के बारे में कौन सी थी? उसकी बुरी आदत की वह दूसरों की चीजों को हड़प लेता था। उसकी एक बुरी आदत थी
कि वह दूसरों की, अपने को तो हिलाता नहीं था, दूसरों की ओर लेता था, वह दूसरों की चीजों को हड़प लेता था, हड़प लेता था। पूरा मोहल्ला उसकी इस आदत से परेशान था। पूरा मोहल्ला उसकी इस आदत से परेशान था। कौन सी उसकी आदत थी जिससे मोहल्ला परेशान था? वह हमेशा दूसरों की चीजों को हड़प लेता था। इस आदत से पूरा मोहल्ला परेशान था। पूरा मोहल्ला परेशान था। बेईमान पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए ही बेईमान पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए ही नसीरुद्दीन ने बर्तन के जन्म की बात के लिए ही नसीरुद्दीन ने बर्तन के जन्म देने वाली बात बनाई। इसलिए कहानी का शीर्षक बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन। बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन ही होना चाहिए। इसलिए कहानी का शीर्षक बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन ही होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बड़े ध्यान से समझना इसका आंसर। क्या आपके अनुसार, वो अपने से पूछ रहा है, क्या आपके अनुसार कहानी का अन्य शीर्षक हो सकता है? अन्य मतलब दूसरा शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो उचित कारण सहित उत्तर लिखिए। अगर आपने इसका दूसरा शीर्षक लिखोगे, शीर्षक यानी कि इसका दूसरा शीर्षक का नाम, फिर उसका हमें कारण सहित उत्तर देना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख दिया है। देखो, हमारे अनुसार क्यों आया? क्योंकि उसने पूछा था कि आपके अनुसार, तो आपके अनुसार हम आंसर में लिखेंगे हमारे अनुसार, क्योंकि हम शीर्षक का दूसरा नाम दे रहे हैं। इसलिए हमारे अनुसार इस कहानी का अन्य शीर्षक बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन हो सकता है। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत ही बेईमान आदमी था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह दूसरों की चीजों को हड़प लेता था। पूरा मोहल्ला उसकी इस आदत से परेशान था। बेईमान पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए ही नसीरुद्दीन ने बर्तन के जन्म देने वाली बात बनाई। इसलिए कहानी का शीर्षक बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन ही होना चाहिए। हमारे अनुसार का ये आंसर बन चुका है। कौन सा? बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन।
क्योंकि हमने इसका शीर्षक दूसरा रखा है, बेईमान पड़ोसी और नसीरुद्दीन। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह सोच समझ कर अपनी साफ सुंदर लिखाई में इसको ऑब्जर्वेशन बुक में कर लेना। धन्यवाद।